कर्ण का जन्म कुंती से सूर्यदेव के वरदान से हुआ। वह जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए था, देवताओं का आशीर्वाद लिए। पर लोकलाज के भय से कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वही नदी उसे सूत दंपति अधिरथ और राधा के पास ले आई। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला, पर समाज ने उसे केवल सूतपुत्र कहकर अपमान दिया। कर्ण के भीतर अपार प्रतिभा थी। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उसकी जाति देखकर उसे ठुकरा दिया गया। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरे उतर गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह परशुराम के पास गया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। एक दिन कर्ण गुरु की गोद में सिर रखे बैठा था। तभी उसके पैर में एक कीड़ा घुस गया और खून बहने लगा। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण चुप रहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और सच्चाई जानी तो उन्होंने शाप दिया कि युद्ध के सबसे कठिन समय में कर्ण अपनी विद्या भूल जाएगा। यह शाप आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। राजसभा में जब अर्जुन ने शौर्य प्रदर्शन किया तब कर्ण ने भी उसे ललकारा, पर फिर वही अपमान सूतपुत्र कहकर उसका अधिकार छीन लिया गया। उसी क्षण दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। यह पहला अवसर था जब किसी ने कर्ण को सम्मान दिया। उसी दिन कर्ण ने अपना जीवन, अपना धर्म और अपनी निष्ठा दुर्योधन को समर्पित कर दी। कर्ण का सबसे बड़ा गुण उसका दान था। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कहा जाता था, सूर्यदेव के पुत्र से कुछ भी मांगो वह अवश्य देगा। युद्ध से पहले इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने आए। कर्ण सब जानता था, फिर भी मुस्कुराकर उसने अपना जीवन रक्षक कवच दान कर दिया। यही कारण था कि वह दानवीर कहलाया। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण अर्जुन के सामने था। उसका रथ कीचड़ में फंस गया। उसी क्षण परशुराम का शाप भी जाग उठा। कर्ण अस्त्र भूल गया। निहत्था होकर भी वह धर्म की बात करता रहा। पर कृष्ण के संकेत पर अर्जुन का बाण चला और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण युद्ध हार गया, पर त्याग, दान और स्वाभिमान से वह युगों युगों तक अमर हो गया।